जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। माँ दुर्गा की मैं भक्ति करती हूँ और रोज मैं माला का जाप करती हूँ डेली डेली आपकी वीडियो के अनुसार। जब से आपकी वीडियो देखी है लगातार, आज मुझे कम से कम 8 महीने हो गए हैं और मैं लगातार आप माँ दुर्गा की पूजा करती हूँ और माँ दुर्गा की पूजा में मेरी लगन भी लगती है। लेकिन गुरु जी, मैं कुछ बातों से परेशान हूँ। अब वो परेशानी ऐसी हो रही है, मुझे समझ से बाहर हो रही है। क्या होता है कि मेरे साथ कुछ अजीब और गरीब घटनाएं होने लग गई हैं। वो घटनाएं ये हैं कि सुबह के 3 बजे के करीब मेरी आंखें खुल जाती हैं, शरीर मेरा सोया हुआ होता है और आंखें मेरी खुली होती हैं। ये कम से कम 20-25 दिन से मेरे साथ लगातार हो रहा है। पता नहीं क्यों हो रहा है। स्वप्न में भी मेरे को माँ दुर्गा ही दिखाई दे रही है और लगता है कि जैसे कोई शक्ति है जो मेरे साथ चल रही है। ये मैं किससे पूछूं, मेरा कोई गुरु भी नहीं है। एक बच्ची ने ऐसे सवाल रखे तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाई जाए। अगर इस प्रकार की स्थिति आपके साथ भी हो रही है तो ये हल्के में मत लेना, हल्के में मत लेना। किस्मत वाला होते हैं वो लोग जिन्हें इस प्रकार के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जिन्हें इस प्रकार की जो अनुभव प्राप्त होते हैं। कई बार कुछ बातें हम हल्के में सोच लेते हैं तो हल्के में नहीं लेनी चाहिए। सुबह के 2 से लेकर 2:30-3-4 बजे के बीच अगर आपकी आंखें प्रतिदिन खुल रही हैं और आपका शरीर सो रहा है और आपका मन करता है कि आप पूजा याचना करो, आपको महसूस होते हैं ये संकेत राजे, वैसे तो मैंने वीडियो में जानकारी में देता हूं, ये मां की तरंग के संकेत है। आपके शरीर पर मां की कृपा का वास है। नवरात्रि आ रही है तो नवरात्रि में भी आप इसको कर कर अपने आप को सिद्ध कर सकते हो। भगवान के प्रति करी हुई पूजा याचना साधना किसी भी व्यक्ति की कभी भी खाली नहीं जाती है। अगर निरंतर आप देवी की आराधना कर रहे हो तो ये ऊर्जा आपको प्राप्त होगी ही होगी। इसको संदेह की नजर से मत देखना। अब ये बात अगर किसी तीसरे व्यक्ति को आप बताने भी जाओगी तब भी वो समझ नहीं पाएगा। मैं कुछ बातें आपको ऐसा बताऊंगा जिससे आपको स्वयं महसूस होगा कि माँ दुर्गा की शक्ति के संकेत ही मेरे ऊपर आ गए हैं, उनकी कृपा उनकी तरंगे ही मेरे ऊपर आ रही है। जो संकेत गुरु जी ने बताए वो वाकई में सत्य हैं। अभी आपके साथ जैसे ये 3 बजे के करीब जो आंखें खुल रही हैं, परिवार में कोई छुपी हुई शक्ति है। कोई मां की आराधना करता है या करती थी या परिवार के अंदर करी है किसी ने, तो वो आपकी पूजा करने से वो शक्ति का इंडिकेटर आपके ऊपर आने लग गया है। वो शक्ति मां दुर्गा की निरंतर पूजा याचना करी हुई है तो वो आपके शरीर पर आ रही है, या फिर आपकी कुल देवी की शक्ति आ रही है। कुल देवी की शक्ति के संकेत भी ये हो सकते हैं, क्योंकि कुल देवी की अगर मान लीजिए मां शीतला मसानी सेठ मसानी आपकी कुल देवी है, या कोई भी आप मां ज्वाला देवी आपकी कुल देवी है, तो ये सब है तो मां दुर्गा ही। और अगर इस प्रकार के संकेत आप पूजा याचना कर रही हो और पूजा याचना करने से आपका अंदर से रोने का मन करता है पूजा के दौरान, पता नहीं कौन से भाव आ रहे हैं, वो कहां से आ रहे हैं समझ नहीं आ रहे, आंसू आने का मन हो जाता है, आंसू आ जाते हैं यार। भगवान की पूजा करते हैं आंसू क्यों, इसका तो कोई कारण नहीं बनता। ये आंसू क्यों आ रहे हैं समझ में नहीं आता। कई बार कई भक्तों के साथ तो ऐसा देखा गया है कि वो रो रहे हैं पर उन्हें ये नहीं पता वो क्यों रो रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता वो क्यों रो रहे हैं। और मेरे पास जब भक्त आकर इस प्रकार का फीडबैक बताते हैं कि गुरुजी अब मेरे साथ ऐसा ऐसा कार्य हुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्यों रो रहा हूं, मां की मूर्ति को मैं निहारता रहता हूं, मन करता है रोने का, भाव उमड़ के आते हैं। अब कोई और व्यक्ति इन बातों को समझ नहीं पाएगा क्योंकि उसको इंटरनल अंदर की आवाजें हैं ये, तो ये अंदर की बातें हैं जो आप मैं बोल रहा हूं वीडियो के माध्यम में। अगर एक नॉर्मल व्यक्ति जिसने अभी मां दुर्गा की पूजा करी ही नहीं, जो पूजा भक्ति भाव के अनुभव को नहीं जानता, तो वो शायद इन बातों को जल्दी से समझ पाए, क्योंकि ये अंतर की आवाज है, ये कोई बाहरी पर्दों की आवाज नहीं है, ये अंदर की आवाज है जो आपके और मां के प्रति है। मां की भक्ति में आपके आंसू आ रहे हैं, ये इंडिकेटर स्पष्ट है, आपके ऊपर ऊर्जा का वास आ गया है, आपके ऊपर आपकी जो खानदान की कोई शक्ति है जो शरीर पर आ रही है। और 3 बजे से लेकर 4 बजे का मतलब यही है, वो साधना तपस्या और पूजा करने के लिए आपको प्रेरित कर रही है, इंडिकेटर दे रही है। जो दिव्यवान होते हैं ना वो ही महान होते हैं। वो कैसे चुने जाते हैं, 3 बजे से लेकर आंख खुलना, मान लो कुछ शक्ति तो है जो आपको बनाना चाहती है, जो आपकी अपनी, चाहे उन्होंने भक्ति करी हो चाहे वो भक्ति आपके अंदर हो, क्योंकि कोई पिछले जन्मों की भक्ति ही होती है जो सामने किसी न किसी रूप में आ जाती है। आप जो निरंतर पूजा याचना कर रही हो या कर रही हो,
तो ये ऊर्जा के संकेत देवता के ही हैं, वो दैविक शक्ति आपके शरीर पर आ रही है। अब उस शक्ति को कैसे रे मैं तो मनाऊं रे मेरी मैया ना माने, तो आपको निरंतर अगर इस प्रकार के इंडिकेटर्स आपको प्राप्त हो रहे हैं, हर आदमी को बताने की जरूरत नहीं है। पहले तो आप अपने गुरु के सानिध्य में रहकर, अगर गुरु नहीं है तो आप जो है हनुमान जी को अपना गुरु बना सकते हो और गणपति जी को भी बना सकते हो। माँ दुर्गा आपके इष्ट देव है तो आप अपनी कुल देवी को भी अपना गुरु बना सकते हो। अगर इनको नहीं बना सकते हो तो अच्छे गुरु को ढूंढकर अनुभवों को अच्छे तरीके से समझकर आप कृपा प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करो। तो जैसे जैसे आप पूजा पाठ करती रहोगी, आपके शरीर के ऊपर तरंगे आएंगी, आपके शरीर के ऊपर ऊर्जा का वास आएगा। अब ये ऊर्जा अगर आप अपने पति को बताओगे, अगर आपका पति आपकी बात सुनता है तो ठीक है, नहीं सुनता तो वो क्या कहेगा, अरे तू तो पागल होगी है, तुझे ये तो वैसे भी खुल जाती है आंखें। क्योंकि अनुभवित व्यक्ति ही आपको सही मार्गदर्शन दे सकता है। हमने अपने चैनल के माध्यम से आप तक ये बातें पहुंचाई हैं, हमने स्वयं इन अनुभवों को ग्रहण किया है, स्वयं इन अनुभवों को महसूस किया है। कोई ये किताबी अनुभव नहीं है। दीपक में फूल बनना एक आम आदमी के लिए, तेल का दीपक के अंदर फूल बन रहा है, वो इस बात को आम समझेगा। लेकिन जो भक्ति पूजा पाठ वाला व्यक्ति होगा वो कहेगा मेरी मां मुझसे प्रसन्न हुई है। वो अब मान लीजिए एक आदमी उसको आम समझ रहा है और एक आदमी उसको मां के प्रति अपनी भक्ति को समझ रहा है, तो जिसके अंतर में भक्ति है वो उसी नजरिए से देखता है। मान लीजिए आपके घर में कहीं से धन आ जाता है, कोई से लाभ हो जाता है, तो आप पता क्या सोचते हो, मेरी मां ने भेजा है। एक आम आदमी उसको कहेगा मैंने मेहनत करी है तो उससे आया है। तो भक्ति पूजा पाठ वाला व्यक्ति होता है तो उसके विचारधाराएं जो है वो अपने इष्ट के प्रति ही हो जाती है सारी। वो जो भी कृपा होती है उस अपने इष्ट के प्रति। मान लीजिए थोड़ी सी चोट आपको लगने वाली होती है, अचानक उस चोट से आप बच जाते हो, तो आपके मन में ये भाव उत्पन्न होंगे, भाई मेरी देवी मां की कृपा तो है मेरे ऊपर, उन्होंने तो मुझे बचाया है। क्यों ऐसे भाव क्यों उत्पन्न हो रहे हैं? और ये कृपा है। अगर आपके अंदर ये बातें निकल रही है ना, ये कृपा के संकेत है 101% वाले, कोई किताबी ज्ञान वाले संकेत नहीं है। ये कोई यूट्यूब पर आपको ऐसे भगाने वाले संकेत नहीं है। मेरा कार्य आपको भगाने का नहीं है, आपके अंतर में मां दुर्गा के प्रति अटूट भक्ति को जगाने का मेरा कार्य है। और ये जो बात सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं, ये अनुभवित है। ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, ये 100% आपको अनुभव अगर ऐसे हो रहे हैं तो ये भक्ति की नजरिए से देखने वाली बात है। अब ऐसी चीजें आम आदमी नहीं समझ पाएगा। इसके लिए आपको एक नियम बनाना पड़ेगा। नियम बनाइए। आप जो पूजा पाठ कर रहे हो, अगर 3 बजे जग रहे हो, 4 बजे जग रहे हो, तो 1 घंटा भक्ति की राह पे दीजिए। निरंतर मंत्र का जाप, अगर कोई मंत्र आपके पास है तो मंत्र का जाप कीजिए। नवरात्रि से प्रारंभ कर दीजिए, या आज से जब जागा जब सवेरा, जब से आप कर सकते हो। शरीर पर नवरात्रि में आपको ऊर्जा का एहसास भी होने लग जाएगा। चैनल पर मैंने बहुत सारी वीडियो ऐसे बना रखी हैं जिससे आप ऊर्जा के बारे में समझ सकते हो, जान सकते हो कि आपके शरीर के ऊपर जो है ऊर्जा का वास अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है और कहां से आ रही है ये शक्ति। अगर आपको मां के प्यारे चैनल की वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपने बहुत सपोर्ट किया, इससे दिल से मैं आभार प्रकट करता हूं। चैनल के कम से कम 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, इसके लिए भी मैं दिल से आपका सबका शुक्राना मानता हूं। और क्योंकि आपने मां के प्यारे चैनल को सपोर्ट किया, और आगे भी इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि ये वीडियो अगर ऐसे कोई व्यक्ति सुनता है जो भक्ति पूजा पाठ कर रहा है तो उसकी लिए कितनी हेल्पफुल हो सकती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता की, जय माता की, जय माता की।